हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ABB ACS 310 ड्राइव को कैसे रन किया जाता है। ड्राइव को पहले हम कीपैड मोड में रन करेंगे, उसके बाद ड्राइव को 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करेंगे और उनके पैरामीटर भी सेट करेंगे। ड्राइव से मोटर को रन करने के लिए सबसे पहले हम मोटर का डाटा ड्राइव में सेट करेंगे। ड्राइव में मोटर डाटा सेट करने के लिए मोटर की नेम प्लेट पर लगी नेम प्लेट को देखकर ही हम सेट करेंगे। पैरामीटर 9905 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल वोल्टेज के लिए होता है। पैरामीटर 9906 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल करंट के लिए होता है। पैरामीटर 9907 यह पैरामीटर हमारा मोटर की साइकिल के लिए होता है। पैरामीटर 908 यह पैरामीटर हमारा मोटर की नॉर्मल स्पीड के लिए होता है। पैरामीटर 9909 यह पैरामीटर हमारा मोटर की नॉर्मल पावर के लिए होता है। यह सभी पैरामीटर हम मोटर की नेम प्लेट पर देकर सेट करेंगे। पैरामीटर 1011 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की रन कमांड के लिए होता है। यदि हम इस पैरामीटर की सेट वैल्यू 0 करेंगे तो हमारी ड्राइव केवल ड्राइव पर लगे कीपैड बटन से ही ऑन ऑफ होगी, और यदि इस पैरामीटर की हम सेट वैल्यू 1 करेंगे तो हमारी ड्राइव एक्सटर्नल और कीपैड दोनों से स्टार्ट और स्टॉप होगी। ड्राइव को लोकल कंट्रोल मोड और रिमोट कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हमें ड्राइव की कीपैड पर लगा लोकल/ रिमोट कंट्रोल बटन को प्रेस करके ड्राइव का मोड सिलेक्शन चेंज करना होता है। पैरामीटर 1103 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। यदि इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 0 करेंगे तो हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए कीपैड पर लगे अप डाउन बटन को यूज करेंगे, और यदि हम इस पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर को यूज करके ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, ABB ACS 310 VFD को 2 वायर कंट्रोल में रन करने के लिए हम इस प्रकार से ड्राइव में कनेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए एक पोटेंशियल मीटर का यूज करेंगे, जिसको हम एनालॉग 1 और GND और +10 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए +24 वोल्ट की आउटपुट को हम सेलेक्टर स्विच के एक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को DI1 पर कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारी ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप किया जाएगा। फ्रेंड्स, सेलेक्टर स्विच के जगह हम कोई भी रिले या कोई कॉन्टैक्टर को भी यूज कर सकते हैं, जिसकी एंडों पर लगाकर हम कनेक्शन करेंगे। कॉन्टैक्टर ऑन होने पर हमारी ड्राइव ऑन होगी और कॉन्टैक्टर ऑफ होने पर हमारी ड्राइव ऑफ होगी। ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए पैरामीटर 9902 यह पैरामीटर हमारा माइक्रो ABB स्टैंडर्ड है। इसमें हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे तो हमारी ड्राइव 2 वायर कंट्रोल मोड में रन करेगी। ड्राइव की एक्सटर्नल कमांड का पैरामीटर 1001 पैरामीटर है। इसमें हम अपनी ड्राइव की कमांड DI1 या DI2 का चयन कर सकते हैं। पैरामीटर 1001 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की एक्सटर्नल रन कमांड के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। पैरामीटर 1103 यह पैरामीटर हमारा एनालॉग इनपुट का चयन करने के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे, जिससे हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल मीटर से इंक्रीज व डिक्रीज होगी। फ्रेंड्स, ABB ACS VFD 310 को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हम इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। ड्राइव के पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन सेम रहेंगे। ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए एक NO पुश बटन को यूज करेंगे। ड्राइव को स्टॉप करने के लिए एक NC बटन को यूज करेंगे।
प्लस 24 वोल्ट आउटपुट को हम दोनों पुश बटन के एक एक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट को DI1 पर कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन की आउटपुट को DI2 पर कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारी ड्राइव स्टार्ट बटन को प्रेस करने पर ड्राइव स्टार्ट होगी और स्टॉप बटन को प्रेस करने पर हमारी ड्राइव स्टॉप होगी। ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हम पैरामीटर इस प्रकार से सेट करेंगे। पैरामीटर 9902 पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 2 करेंगे, जो हमारी ड्राइव की 3 वायर कंट्रोल मोड के लिए होती है। पैरामीटर 1001 इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 4 करेंगे, जो हमारी DI1 और DI2 की रन और स्टॉप कमांड के लिए होता है। पैरामीटर 1103 यह पैरामीटर हमारा रेफरेंस सिलेक्शन के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे, जो हमारी एनालॉग 1 पोटेंशियल मीटर के लिए होता है। पैरामीटर 1001 में पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे। पैरामीटर 1103 पैरामीटर में भी सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। इस प्रकार से हमारी ड्राइव की 3 वायर कंट्रोल मोड कंप्लीट होता है। ACS 310 VFD को फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करने के लिए हम इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। ड्राइव की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए एक पोटेंशियल मीटर का यूज करेंगे। ड्राइव को फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करने के लिए 2 सेलेक्टर स्विच को यूज करेंगे। एक सेलेक्टर स्विच से ड्राइव फॉरवर्ड में रन करेगी और दूसरे सेलेक्टर स्विच से ड्राइव रिवर्स में रन करेगी। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए प्लस 24 वोल्ट से एक आउटपुट को लेंगे, जो दोनों सेलेक्टर स्विच के एक एक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड सेलेक्टर स्विच के आउटपुट को DI1 पर कनेक्ट करेंगे। रिवर्स सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को DI2 पर कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारी ड्राइव फॉरवर्ड और रिवर्स में अलग अलग सेलेक्टर स्विच को ऑन ऑफ करने पर हमारी ड्राइव रन और स्टॉप होगी। पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन AL1 GND और प्लस 10 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करने के लिए पैरामीटर 9902 पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 3 करेंगे, जिससे हमारी ड्राइव फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करेगी। पैरामीटर 1001 यह पैरामीटर हमारी एक्स्ट्रा कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 9 करेंगे, जिससे हमारी DI1 फॉरवर्ड कमांड होगी और DI2 हमारी रिवर्स कमांड होगी। पैरामीटर 1103 यह पैरामीटर हमारा रेफरेंस सिलेक्शन के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम एनालॉग 1 सेट करेंगे, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर की कमांड के लिए होता है, जिससे हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।